आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब मेकर के स्टडी चैनल आदित्य स्टडी में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रस को याद करने का ट्रिक। क्या रस 9 प्रकार के होते हैं? यह एक ऐसा ट्रिक है कि इसको आप एक बार देखने के बाद आपको सभी रसों के नाम याद हो जाएंगे और उनके साथ ही उनके अस्थायी भावों के नाम भी आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को बिना स्किप किए बिना देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, कितना मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। आपको मज़े के साथ पढ़ाई भी करनी है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या देखिए, हमारे वाइट बोर्ड के स्क्रीन पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि रस को याद करने का ट्रिक रस 9 प्रकार का होता है। ट्रिक है श्रृंगार कर लो बीबी साहब बटे के, रस को ऊजू नेहा भाभी। तो जो ऊपर का है इसको मान लीजिए कि जो अंश वाला भाग है उसको रस के नाम है और जो हर वाला भाग है वो अस्थाई भाव है। तो चलिए इस वीडियो का आप यूज कैसे करेंगे, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रिक पहले लिख लीजिए, बहुत ही आपको अच्छा रहेगा इस ट्रिक को समझने के लिए। फिर रसों के नाम, और अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। ठीक है, तो चलिए हम ट्रिक का यूज कैसे करते हैं। तो क्या है पहला अक्षर? श्रृंगार। श्रृंगार, ठीक। तो आप सभी को पता होगा श्रृंगार में श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो इसका पहला शब्द है रस, ठीक है। तो तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, रति। और दूसरा क्या है? श्रृंगार तो खत्म हो गया, कर। तो कर का पहला अक्षर क। तो कौन क से किस रस का नाम होता है ये आप सोचिए। तो क से रस का नाम होता है करुण रस। और करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स लिखा गया है ना, तो शोक, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या है? र मतलब कर। तो क के बाद र किस रस के नाम में आता है? तो रौद्र रस। सिंपल, एकदम आसान तरीका है, रौद्र। रौद्र। और रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो रस तो खत्म न हो गया, ये वाला भाग खत्म हो गया, तो इसके बाद क आया है। रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्रोध, ठीक। अब इसके बाद क्या है? श्रृंगार कर, ये तो हो गया। और ल इस शब्द को बनाने के लिए प्रयोग किया गया है, तो ल को छोड़ दीजिए। और उसके बाद क्या है? बी। तो बी का पहला अक्षर बी। अब सोचिए आप कि बी किस रस के नाम में आता है? तो वीर रस, बहुत आसान है, वीर रस। वीर रस। और को तो हो गया, क हो गया ना, फिर रस क हो गया था, फिर वी। तो वी के बाद क्या है? ऊ आया है, तो वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह, उत्साह, ठीक। फिर उसके बाद फिर बी है ना, तो फिर दूसरा भी वर्ड क्या आया है? बी। तो बी एक और रस होता है विभत्स, विभत्स, ठीक, विभत्स। तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जू
ऊ के बाद तो जू आ रहा है ना, तो जू आसान सिंपल था, जुगुप्सा, जू, जुगुप्सा। ठीक, और इसके बाद क्या है, ये भी हो गया, ये भी हो गया और वो भी हो गया। ठीक, और इसके बाद क्या आया है, सा। देखते हैं सा से कौन सा रस होता है, तो सा से शांत रस होता है। ठीक, सा, तो रस क्या हो जाएगा, शांत, और शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, ने, मतलब निर्वेद्य। ठीक, समझ में आ रहा है आप सभी को, निर्वेद। ठीक, और इसके बाद क्या है, ह, तो ह से कौन सा रस होता है, हास्य, मतलब कि हाँ सॉरी, यहाँ पर हम हास्य पर लिख दिया ह, ह से रस का नाम होता है हास्य। ठीक, और हास्य हो गया। ठीक है, और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो इसके बाद क्या है, नेहा के बाद, नेहा के ने तो हो गया ना, तो नेहा के बाद क्या है, हाँ, तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ठीक है, और इसके बाद क्या आया है, अब हाँ भी हो गया, तो लास्ट में क्या आ रहा है, भ, भ आ रहा है, तो भ से, भ, तो भ से भयानक रस, भयानक रस। अब इसका स्थायी भाव क्या होता है, यहाँ पर भी भ है, तो भय का, भयानक का भय, तो कितने रस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। एक और छूट रहा है, तो देखिए जो ये वाला वर्ड है ना, उसमें क्या आ रहा है, ओ, मतलब कि अ, तो अ से होता है, सिर्फ इसी में कंफ्यूज होगा आप सभी को, लेकिन लास्ट में इसको इसलिए बनाया हूँ मैं, अ से होता है अद्भुत रस, और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है, क्या है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मया। तो रस का नाम भी हो गया, इसको आप नामकरण दे सकते हैं आप, 9 रस हो गए, मैं आप सभी को इनका दिखा भी दिया। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो यार इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और मैं ऐसा ही वीडियो बनाता रहता हूँ। तो हम अपने इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो है, देखिए जो श्रृंगार रस है और क्या है, वीर रस, यह है, यह कक्षा 9th में एकदम हमेशा के लिए पूछा जाता है, क्या है, कक्षा 9, यह हर साल आता है। ठीक, इतना हो गया। और क्लास 10 में क्या आता है, तो क्लास 10 में आता है वो, क्लास 10 में आपका आता है हास्य रस आता है, और एक करुण रस आता है। तो करुण और हास्य कहाँ है भैया, पक्का है कि आता है भैया सब, करुण रस और हास्य रस। ठीक, तो क्या है यह कक्षा 10th वालों के लिए 2 नंबर जोड़ लो भैया। ठीक है, हर साल आता है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन जो क्लास 9th और 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, इन सभी के लिए, इन सभी का उदाहरण मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा।